Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services and today's topic for discussion will be on current affairs. Fine. तो इस सेशन में हम आपके कुछ important आर्टिकल्स देखेंगे. फाइन. जो आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से दैट विल बी इंपॉर्टेंट, प्लस कुछ हम स्मॉल प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ देखेंगे. फाइन. तो ये आपका जो होल सेशन रहेगा दैट विल बी कवरिंग योर करंट अफेयर्स. फाइन. आपके जो लास्ट के कुछ डेज के जो कुछ फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आपके कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं. फाइन. तो वो वाली न्यूज़ को हम थोड़ा ट्रैक करेंगे और उसका होलिस्टिकली इन ऑल द पर्सपेक्टिव्स वी विल ट्राई टू सी. फाइन. जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, अगर आपने देखा होगा, देयर इज वन वेरी आर्टिकल और एक आपका टॉपिक भी है. फाइन. दिस इशू दैट इज योर माल न्यूट्रिशन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. फाइन. तो हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा देखेंगे. फाइन. देखिए, बिफोर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, लाइक आपका चाहे वो हिंदू है, फाइन, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस है. फाइन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ योर सिलेबस. आपको सिलेबस के कीवर्ड्स बहुत ही इन डेप्थ पता होने चाहिए, सो दैट कि जब भी आपकी कोई पर्टिकुलर न्यूज़ है, फाइन, यू मस्ट बी एबल टू कोरिलेट इट विद योर सिलेबस. फाइन. इफ यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट, व्हाट विल हैपन, जो न्यूज़पेपर में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल एंगल है, वो आप उसमें भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे. फाइन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, दिस इज माई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आपका चाहे प्रीलिम्स ओरिएंटेड है या मेंस ओरिएंटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट. फाइन. ताकि क्या है कि आप उसको क्या है एक अच्छे ढंग से उसको कवर कर सके. फाइन. सो दिस पर्टिकुलर माल न्यूट्रिशन जो है, वेदर इट्स IAS, PCS, HAS, yes, this topic is very very important, can be utilized in essay writing also, and आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. ओके. देखिए, बिफोर हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करें, एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग आपकी हिपोक्रेट्स ने बोली है. फाइन. देखिए, जब भी आप कोई पर्टिकुलर मेंस की आंसर राइटिंग करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू यूज सर्टेन इंग्रेडिएंट्स. कुछ ना कुछ आपके पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए विच यू कैन ऐड इन टू योर रेसिपी, ताकि आपका एक आंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो. फाइन. सो यू हैव टू लाइक यू मस्ट बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ दोज फेचिंग पॉइंट्स वाला. फाइन. तो हिपोक्रेट्स ने एक चीज़ बोली है कि आर फूड, हमारा जो फूड होना चाहिए, दैट शुड बी आर मेडिसिन. दैट शुड बी आर मेडिसिन. And our medicine should be our food. देखिए वो दिन भी थे जहाँ पे क्या होता था, जो मोस्टली पुअर पीपल डाइट. फाइन. हम मोस्टली बोलते थे कि आपका ज्वार बाजरा और ये जो है, दीज आर द लाइक जो पुअर लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं, एंड द रिच पीपल को ऑलवेज दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद योर पर्टिकुलर, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया. फाइन. इन चीज़ों से उनको काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट किया जाता था. बट आजकल आपका स्यूडो डाइट वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है. पर देखिए, वी आर गोइंग बैकवर्ड. वो पुअर पीपल वाली जो डाइट थी, अगर आपने देखा हो, ज्वार बाजरा जो मोस्टली दैट इज कंसिडर एज डिसकार्डेड, अभी आपका मल्टीग्रेन एंड ऑल दैट में हम क्या है इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं. सो दैट मीन्स इट इज़ गिविंग मी सर्टेन हिंट्स कि आपका क्या है एक बैलेंस्ड डाइट, जहाँ पे हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स लाइक वीट है, राइस है, हम उसी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं. वी ट्राई टू इंक्लूड द लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन आवर डाइट, ताकि हमें क्या है ये माल न्यूट्रिशन वाला इशू जो है ये फेस ना करना पड़े. फाइन. तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ गवर्नमेंट इज, व्हाट इज द इशू, गवर्नमेंट क्या क्या आपके पर्टिकुलर स्टेप्स ले रही है. फाइन. एंड व्हाट कैन बी डन. फाइन. और देन इसके बाद हम देखेंगे व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड टू इट. ओके. सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट. देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं आपको थोड़ा सा देखें, तो हिस्टोरिकली, फाइन, हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ओके ओके सी, हिस्टोरिकली आपको एक पर्टिकुलर थिंग है, फाइन, विच यू कैन ऐड टू योर नोट्स. जब हम पार्टीशन हुआ था, एट दैट टाइम, बिकॉज फूड की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी, दैट इफ़ यू हर्ड अबाउट दैट PL 480 स्कीम्स. फाइन. उस टाइम पे क्या था कि इंडिया जो था, एट दैट टाइम हमारे पास इतना सफिशिएंट फूड भी नहीं था कि वी आर एबल टू फीड आवर सिटीजन. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, वी वेंट टू द USA, एंड USA ने उस टाइम पे क्या था हेल्प अस. फाइन. सो ये एक आपकी उस टाइम पे दैट वाज सीन वेरी अनसीन डिफ्लेक्टरी, आई कैन से दैट वाज वेरी अनसीन डिफ्लेक्टरी डिपेंडेंसी, फाइन, ऑफ द PL 480 स्कीम्स की हमें देखने को मिली थी. बट अगर हम उस दिन को याद करते हैं और आज के टाइम पे अगर इफ वी कंपेयर, वी हैड मूव्ड अवॉर्ड, वी हैड, देयर इज अ प्रोफाउंड, और आई कैन से देयर इज अ वेरी प्रोफाउंड
पैराडिगम शिफ्ट हुआ है, जहां पे हमने हमारी जर्नी जो थी दैट बीइंग अ बेगर टू अ व्हाट, वी आर इन अ कंडीशन जब हम एक टाइम पे वी आर जस्ट एज लाइक अ व्हाट बेगर थे, एंड नाउ द सिचुएशन हैज चेंज जहां पे हम कंप्लीटली वी हैड व्हाट वी कैन फीड एनी बेगर, फाइन। एंड दैट्स वाई इंडिया को टैग किया जाता है कि इट इज द व्हाट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड विच कैन व्हाट विच इज एबल टू फीड द व्हाट, आपकी वर्ल्ड की सिटीजन्स को क्या है कैपेसिटी रखती है कि इट कैन व्हाट फीड दोज पीपल, फाइन। तो दिस इज हाउ द थिंग्स इज, फाइन। बट क्या है कि देखिए अभी क्या है, देर इज मोर माइल्स टू बी व्हाट to go, fine। So that's why yeah, there is more things, more success need to be done, fine। There are the certain changes which is need to be done, fine। So far हमने बहुत सी चीजें हमने so far अचीव की हैं जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, बट येस देयर इज सर्टेन येट टू बी डन, फाइन। तो आप एक अपने नोट्स में बहुत ब्यूटीफुल थिंग आप यू कैन ऐड ऑन, दैट इज योर, लेट मी कंपाइल इट, ओके, which you can write, that is your the unseen deflectory dependency, the unseen deflectory dependency of P480 scheme to bread basket of the world, fine, is undoubtedly, that is your undoubtedly a profound, this is undoubtedly a profound paradigm from being beggar to feed beggar, fine। So this was the India's journey, fine। This is the historical background of it, but अगर मैं बोलूं but still miles to go to script more success stories, fine। So this particular thing is telling us, fine, ये हमें बहुत होलिस्टिकली बता रहा है कि कैसे हमने एक बहुत स्क्रैच से शुरू करके आज हम वहां पे पहुंच गए हैं कि वी कैन फीड द वर्ल्ड, बट येस देयर आर द सर्टेन लेक्यूनास जिनको हमें फिल करने की जरूरत है, फाइन। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो है, फाइन, इफ आई टॉक अबाउट योर प्रेजेंट सिनेरियो, तो देखिए जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, शो यू, ओके, देखिए यू कैन ऐड कि प्रेजेंट सिनेरियो में माल न्यूट्रिशन का कैसा है, फाइन, इंडिया का स्टेटस क्या है, फाइन। सो देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में यू कैन ऐड कि अभी जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फाइन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट है, फाइन, उसमें क्या बोला है कि एवरी सेकेंड वुमन जो इंडिया में है दैट इज योर अनीमिक, फाइन, एंड जो थर्ड चाइल्ड है दैट इज स्टंटेड, फाइन, एंड देन जो आपका 5th चाइल्ड है, एवरी 5th चाइल्ड इन इंडिया इज योर वेस्टेड, फाइन। और इसमें अगर मैं स्टंटेड की बात करूं तो यहाँ पे आपका मेघालय जो है दैट इज एट द फर्स्ट स्टेट है जहां पे आपके स्टंटेड के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आपका जो वेस्टेड है दैट इज योर महाराष्ट्र, फाइन। महाराष्ट्र आपका टॉप करता है जहां पे आपके 25.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज सीन टू बी व्हाट स्टंटेड, फाइन। और अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से दैट इज इन द 2021 में देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग वाज नॉट गुड, इट इज 101 आउट ऑफ द 116, सो दैट इज अराउंड 15.3% ऑफ द पीपल इज व्हाट दैट इज अंडर व्हाट हंगर, फाइन। एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट थी 2021 में, उसमें भी इंडिया का कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, दैट इज योर एशियन कंट्री के कंपैरेटिवली आपका एवरेज जो है दैट इज more than the Asian countries average, that is your 21.8%, fine। So this is the present scenario, why we are discussing this particular topic, why is it so, because क्या है कि पिक्चर जितना हमें दिखता है कि this is something like very good, very glittery, ऐसा है नहीं, why is it so, because these are the certain factual details जो हमें ये चीज बता रहा है कि there are the certain needs, there are the certain steps which is need to be taken by the government and also citizen at its individual level, fine। तो देखिए before we proceed further, very important, you must be familiar with the word malnutrition होता क्या है। देखिए जब भी हम ये पर्टिकुलर अगर इस वर्ड को अगर मैं डाइसेक्ट करूं, malnutrition means something deficit, but now the question arises क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ही मैं malnutrition बोलूंगी, then the answer is no, why is it so, even if अगर आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है
plus agar there is an excess of the nutrients also, then in both the cases that particular situation will be called as a malnutrition. fine. तो देखिए malnutrition का चाहे आपका deficiency excess है, दोनों ही इसमें क्या होंगे, कवर होंगे. ओके, देन देखिए malnutrition आपकी इसकी जो टाइप्स रहती हैं, if I talk about your types, okay, let me remove this. okay, देखिए जब हम टाइप्स की बात करते हैं malnutrition की, तो there are the four types of your malnutrition is there. देखिए फर्स्ट टाइप जो है that is your acute failure malnutrition. acute failure malnutrition is there. okay, then second is your, आपने सुना होगा that is your stunting. जहां पे क्या होती है, stunting is nothing, जहां पे आपकी हाइट जो होगी एज के हिसाब से कम होगी. फाइन, लो हाइट फॉर द एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हाइट विल नॉट बी इंक्रीज एज पर द एज. एंड देन आपका जो वेस्टिंग रहेगा, फाइन, नेम ही इंडिकेट कर रहा है वेस्टिंग का मतलब है दैट इज रिलेटेड टू योर वेस्ट. तो योर वेट, दैट इज योर, आपका लो वेट होगा फॉर योर हाइट. एंड लास्ट टाइप इज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट malnutrition. Fine. So these are the broadly types of it. ये आपकी क्या है, these are the broadly types of your malnutrition की types हैं. Fine. So ये आपका क्या है, जैसे हमने देखा अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या था. सेकेंड वी हैड सीन योर व्हाट डेफिनेशन ऑफ इट एंड देन टाइप्स. फाइन. सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स वी कवर्ड. फाइन. अब देखिए malnutrition का तेरा लॉट ऑफ रीजंस इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, so there are a lot of factors which is responsible for it. फाइन. देखिए सबसे पहला फैक्टर अगर मैं बोलूं, फर्स्ट फैक्टर इज योर, देखिए कॉजेस. malnutrition के कॉजेस जो प्रोमिनेंटली इफ आई टॉक अबाउट आपका रहता है, दैट इज योर, सबसे पहला ही आपका क्या है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं ले रही है. आगे हम देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने टेकन किए हैं, बट कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, दैट इज योर इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, आपकी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट बहुत विविडली कवर की है, दैट इज योर, उनको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इतनी ज्यादा प्रोफाउंड तो हैं, बट क्या है जब हम उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन, ग्राउंड पे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे. सो देयर इज अ इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन. सेकंड, अगर आपने देखा होगा देयर इज अ मोनोकल्चर इज देयर. देखिए जब हमने देयर वाज अ डिपेंडेंसी ऑन द यूएसए एट दैट टाइम, हमने उसके बाद we decided कि rather dependent on any outside country, it's very important to be a self sufficient. That's why उसके बाद आपने देखा होगा there was a green revolution, जहाँ पे हमने क्या किया था, we did what, आपका जो प्रोडक्शन थी वो हमने काफी लेवल पे उसको इंक्रीज किया. बट येस, हमने कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ही थी जिनको हमने टारगेट किया था. फाइन. और वही आपका जो पर्टिकुलर सिनेरियो था, स्टिल वी आर फॉलोइंग दैट. फाइन. अभी भी क्या है, अगर आप देखेंगे वी आर नॉट ग्रोइंग एनी वेजिटेबल्स एंड उस पर इतना ज्यादा हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं. मोस्टली आपकी फूड क्रॉप्स जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, वी आर फोकसिंग ऑन दोस. फाइन. सो देयर इज ऑलवेज अ मोनोकल्चर ऑफ व्हाट, ग्रोइंग. सो दिस इज ऑल्सो द कॉज, क्योंकि जब हम स्पेशली हम एम्फेसाइज करेंगे कुछ पर्टिकुलर कॉमोडिटीज को, व्हाट विल हैपन, आपको एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पाएगी. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इट. फाइन. नेक्स्ट कॉज जो रहता है, जो सोसाइटी में आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेशन. फाइन. डिस्क्रिमिनेशन, यस, अगर मैं एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वहां पे मोस्टली आपकी फीमेल्स को क्या रहता है, डाइट में देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. फाइन. देन अर्ली मैरिजेस इज ऑल्सो अगेन द रीजन, जहां पे क्या है उनका क्या है, दैट इज योर माल न्यूट्रिशन एंड आपका क्या है, प्रॉब्लम कैन बी सीन प्रोमिनेंटली इन योर वुमेन. फाइन. देन आपका नेक्स्ट जो कॉज है, दैट इज योर हाइजीन इशू इज ऑल्सो देयर. हाइजीन इशू. फाइन. हाइजीन इशू आपको, फाइन, हाइजीन इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, जिससे आपका क्या है, जो लोग जो होते हैं दैट इज गेटिंग मोर प्रोन टू द व्हाट डिसीजेस. एंड देन क्या है आपका, देयर इज अ होल व्हाट, आपका माल न्यूट्रिशन जो है बहुत रोबस्ट फॉर्म में क्या है बॉडी को इम्पैक्ट करता है. सो दीज आर द सर्टेन इशूज. फाइन. यहाँ पे कुछ इशूज हैं जिसके कारण क्या है, आपका ये जो माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है दैट इज रेकरिंग एंड आपका बार बार क्या है, दिस इज कॉजिंग अ व्हाट प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज हाउ. देखिए व्हाट आर द इनिशिएटिव, इसके बाद अगर हम देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव व्हिच इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. फाइन. तो अगर इनिशिएटिव की बात करते हैं, लेट्स सी. ओके, देखिए इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज योर, अगर आपने देखा होगा इस आर्टिकल में बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है, दैट इज योर फूड फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन ये वर्ड इंडिकेट करता है कि जब आप फूड में कोई आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे आपने सुना होगा देयर इज अ राइस, फोर्टिफाइड राइस इज देयर.
फोर्टिफाइड राइस होगा या आपकी कोई व्हीट है, फोर्टिफाइड व्हीट इज देयर, कुछ नहीं है वहां पे क्या कर रहे हैं हम, कुछ आपकी न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे आपका फॉलिक एसिड हमने ऐड कर दिया, आयरन ऐड कर दिया, फाइन। सो वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द व्हाट दैट फूड, जहां पे हम वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फाइन। यहाँ पे क्या है, अगर आप फूड फोर्टिफिकेशन का बहुत ब्यूटीफुली ही आपका क्या है रिजल्ट और सक्सेस देखने को मिली है, दैट इज योर महाराष्ट्र का एक गजरोली डिस्ट्रिक्ट है, फाइन। वहां पे क्या है, उन्होंने ये पर्टिकुलर फूड फोर्टिफिकेशन है, स्पेशली योर राइस की फोर्टिफिकेशन किया, और वहां पे क्या था कि विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ द 2 years, फाइन, आपका जो वहां पे अनेमिक केसेस थे दैट इज ड्रॉप टू 58.9% से इट हैज ड्रॉप टू 29.5%, फाइन। सो दीज आर द फूड फोर्टिफिकेशन विच इज टू बी नीडेड एट द व्हाट, आपके स्टेट लेवल पे क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को इसको रेप्लिकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन आपने सुना होगा नेक्स्ट इनिशिएटिव योर पोषण अभियान, फाइन। पोषण अभियान जो है, फाइन, जहां पे गवर्नमेंट इज टारगेटिंग, क्योंकि जो माल न्यूट्रिशन है दैट मस्ट बी रिमूव बाय द एंड ऑफ द वॉट 2022। देन अगेन नेक्स्ट अगर आपने सुना होगा, देयर इज वन मोर, दैट इज योर अनीमिया मुक्त भारत अभियान इज देयर, फाइन। दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द 2018, फाइन। एनुअल हमारा रेट क्या है कि हम 1 से 3 पॉइंट्स तक इसको लेके आए। देन आपका मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम इज देयर, फाइन, जहां पे अगर प्रोमिनेंटली क्या किया है, गुजरात ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, दैट इज योर नून स्कीम, फाइन। नून स्कीम में क्या है, वहां पे दे आर टारगेटिंग कि 10% जो अनेमिक केसेस हैं वहां पे क्या है रिडक्शन देखने को मिली है, फाइन। सो व्हाट सम स्टेट्स क्या आपका मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि आपके मिड डे मील स्कीम को क्या है, आपको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं विद द न्यूट्रिशन, फाइन, कि जब आप वहां पे स्टूडेंट्स को क्या है डाइट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट विल बी मेड इन व्हाट, वहां पे क्या है कि दैट मस्ट बी व्हाट बैलेंस डाइट, जहां पे न्यूट्रिएंट्स आपके कवर होने चाहिए। तो वहीं पे आपका गुजरात ने एक बहुत ही अच्छा मॉडल दिया है, दैट इज योर न्यून स्कीम है, फाइन। तो उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया है। देन आपका एक और स्कीम है, दैट इज योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फाइन। ये आपकी जहां पे क्या है, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 6,000 रुपीज जो है डायरेक्टली उनके क्या है अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, फाइन। सो दैट क्या है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी दे कैन एक्सेस इट, फाइन, ओके। देन नेक्स्ट इज योर आपका एक और है, दैट इज योर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, फाइन। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, फाइन, ये आपकी 1975 थी, जहां पे होलिस्टिकली स्पेशली योर वुमेन एंड प्लस योर चिल्ड्रन का क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की क्या है बात करता है, ओके। सो दिस इज हाउ, ओके। सो अगर मैं बोलूं, सो दिस इज नथिंग बट ये आपकी जितनी भी हैं, दीज आर द पब्लिक सेफ्टी नेट्स, these are the public safety nets to tackle the problem of your what malnutrition, fine। then इसके साथ में गवर्नमेंट क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, सो दैट लोगों को अवेयरनेस हो कि व्हाट इज द बैलेंस डाइट, फाइन। जो हम मोनोकल्चर को फॉलो करते हैं उसमें देयर इज नीड टू बी सर्टेन चेंजेस इज नीडेड, फाइन। देन अगेन गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की है, दैट इज और वॉश इनिशिएटिव में क्या है आपका वाटर, फाइन, सैनिटेशन एंड हाइजीन पे क्या है फोकस कर रहे हैं, ताकि क्या हो लोग कम से कम क्या है बीमार पड़े। सो दीज आर द सर्टेन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने आपके लिए हैं फॉर द व्हाट टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ योर malnutrition, फाइन। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज टेकन टू टैकल योर malnutrition, फाइन। देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं दैट इज लाइक फुल्ली लाइक दिस इज द कंप्लीट लाइक पेंसिया टू कर्व द प्रॉब्लम। येस देर आर द सर्टेन टारगेट्स हैं हमारी लाइन में विच इज नीड टू बी डन, फाइन। तो देखिए गवर्नमेंट के टारगेट्स अगर देखिए टारगेट जो है अभी गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग कि वो ट्राई करेगी कि रिड्यूस किया जाए स्टंटिंग को, फाइन, एंड अंडर न्यूट्रिशन को, फाइन, अंडर द एज ऑफ द 6 years by 2% each year। These are the data which you can use in your answer writing। Second, उनका गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि अनीमिया का जो है वो 3% से कम हो पर एनम, फाइन। देन अगेन लो बर्थ का जो वेट है, फाइन, उसमें भी हम ट्राई करेंगे कि 2% से पर एनम के रेट से क्या है डिक्रीज करें, फाइन। सो दैट मीन्स कि येस वी आर डूइंग द सर्टेन थिंग्स एंड वी आर एस्पायरिंग फॉर मोर ऑल्सो, फाइन, वी आर एस्पायरिंग फॉर मोर ऑल्सो। So these are the certain steps which is being taken by the government, fine। So far अगर मैं बोलूँ हमने क्या देखा, थोड़ा सा historical background देखा, fine, historical background देखा कि how the journey हमारी कैसे move हुई, then we had seen your present scenario क्या है, then after that हमने देखा कि what are the causes, what are the initiatives being taken by the government, what are the targets, fine, and then lastly will be your that is your way forward। देखिए way forward की अगर मैं बात करूँ, fine, वे फॉरवर्ड की अगर बात करूं तो देखिए व्हाट इज नीड टू बी डन, दैट इज योर
फाइनेंशियल कमिटमेंट, देयर इज अ नीड कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल कमिटमेंट को इंक्रीज करे. व्हाट आर द फंड्स जो हम एलोकेट करते हैं, देयर इज अ नीड कि इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए, स्पेशली जहां पे हम वुमेन को और चिल्ड्रन को, जो आपके वनरेबल सेक्शंस हैं वहां पे टारगेटेड उनको कर सके. फाइन, ताकि क्या है कि ये जो रिजल्ट है वो एक सस्टेनेबल मैनर में क्या है हमें देखने को मिले. फाइन, नेक्स्ट इज योर जो आपका वे फॉरवर्ड में यू कैन यूज, दैट इज योर आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए. That is your outcome oriented approach. That means we must targeted your vulnerable section. देखिए, those people who are suffering, अगर हम उन्हीं को टारगेट नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट जो vulnerable section है, स्पेशली योर वुमेन, चिल्ड्रन, फाइन, और आपके ओल्ड पीपल हैं, वहां पे उनको टारगेट करने की इट्स अ नीड. ओके, देन आपका क्या है, देयर इज अ नीड कि लोगों को क्या है, माल न्यूट्रिशन, दैट इज योर न्यूट्रिशन का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए. फाइन, तभी लोग जो होंगे दैट विल बी अवेयर कि दिस इज द थिंग विच इज नीडेड. एंड देन लास्टली इज योर प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग की जाए एंड इवैल्यूएशन की जाए. देखिए, लर्निंग इज अ पार्ट. फाइन, जैसे आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लर्निंग इज अ पार्ट, यू हैव टू इवॉल्व योर स्ट्रैटेजी. सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड एट द बिगर पिक्चर. व्हाट इज कि गवर्नमेंट को भी नीड है कि वट एवर द प्रोग्राम्स, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम कंप्लीटली क्या है ट्रैक करें, व्हाट इज नीड टू बी डन, सो दैट पॉलिसी जो है विद टाइम क्या होती चले, दैट इज योर रिफॉर्म. सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इट. फाइन, सो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, फाइन, तो हमने कुछ आपका प्रेजेंट ये सब चीजें देखी. फाइन, एंड देन वी हैड सीन व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, दीज आर द सर्टेन इनिशिएटिव विच इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. फाइन, देन हमने इसके बाद आपका देखा कि येस ये गुजरात में पर्टिकुलर स्कीम देखी. फाइन, सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच इज नीड टू बी डन. फाइन, नेक्स्ट आपका थोड़ा सा एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज थी, दैट इज योर युद्ध अभ्यास. दिस इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. देखिए, एक्सरसाइज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वट एवर द न्यूज इज कमिंग, डू ट्रैक. फाइन, तो आपकी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन योर इंडिया एंड यूएस, दिस इज ये आपकी एक्सरसाइज हुई है. फाइन, ओके, देन वन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर, आपने ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखा होगा, दैट इज योर यूएन पैनल हैज रिकमेंड द ग्रेट बैरियर रीफ टू बी पुट इन द डेंजर लिस्ट. फाइन, आपने देखा होगा इफ यू लुक एट इनटू देयर एटलिस्ट, तो यहाँ पे आपका ईस्टर्न साइड पे आपका एक ग्रेट बैरियर रीफ है, दैट इज योर कोरल्स है. फाइन, ये जो है आपका बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर टिपिकली योर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, दिस इज थ्रेटनिंग, बिकॉज वहां पे आपकी फ्रीक्वेंट आपकी ब्लीचिंग देखने को मिल रही है. देखिए, दिस इज आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में. फाइन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज के कारण काफी ज्यादा इंपैक्टफुल यहाँ पे देखने को मिलता है. बट देखिए, बिफोर वी प्रोसीड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, व्हाट इज दिस कोरल्स. फाइन, देखिए, कोरल्स में कुछ नहीं है, आपका क्या है, दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन योर जूज़ैंथला एंड फंजाई इज देयर. फाइन, फाइन, ये दोनों ही आपका क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. फाइन, बट येस इनको ग्रो करने के लिए दे नीड अ पर्टिकुलर, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक एंड आपका जो वाटर की कंडीशंस रहती हैं. फाइन, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशंस मीट नहीं होती है, व्हाट विल हैपन, इट कम इन अंडर द स्ट्रेस, एंड क्या होता है आपका जूज़ैंथला, या तो ये क्या हो जाएगा, इट विल डाई, या इट विल लीव दैट, ये उस पर्टिकुलर कोरल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा. व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डिस्कलरेशन ऑफ इट, जिसके कारण डिस्कलरेशन हो जाएगी, एंड देन आपका दैट इज योर कोरल ब्लीचिंग कैन बी सीन. ओके, तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वाइड वॉज इन न्यूज, यहाँ पे देखने को मिला है कि जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, बोला कि इसको इट मस्ट बी लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. फाइन, क्योंकि वाई दिस इज लाइक इन द डेंजर लिस्ट में इसको डालने की वाई देयर इज अ नीड, बिकॉज क्या है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और आपका जो ओशंस है वो वार्म अप हो रहे हैं, जिसके कारण क्या है, इसके ब्लीचिंग के जो इवेंट्स है दैट इज फ्रिक्वेंटली सी. फाइन, सो एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द फर्स्ट लालिना फिनोमिना ऑल्सो आपका क्या था, दिस इज बीइंग कूलर टेम्परेचर, जिसके कारण क्या था, जो उसकी विंडो रहती है, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है रिक्वायरमेंट, जब उससे ज्यादा या कम हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, इसकी जो कंड्यूसिव रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं होंगी, एंड इट विल बी व्हाट, डिस्कलरेशन विल बी सीन. फाइन, सो मोस्टली आपकी ब्लीचिंग इज हैपन जब आपका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कोरल्स है वो एक्सपेल कर देगा आपका एल्गे को, एंड आपका जो कोरल्स होता है उसका कलर ही किसके कारण होता है, एल्गे के कारण. तो जब वो एल्गे ही उसको छोड़ के चलेगी, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डिस्कलरेशन ऑफ दैट. दैट्स व्हाई आपका ये टर्न हमें वाइट देखने को मिलता है. फाइन, तो यहाँ पे आपका क्या है, रेजिलियंस ऑफ द reef to recover from the climate change impact is substantially आपका compromised. Fine, तो mostly हम this is something like human is so like into the what exploitation of the nature कि हम इस तरह के जो hints मिल रहे हैं, we always discard these things. Okay, so यहाँ पे ये particular article में बहुत prominently example दिया गया है कि how the climate change जो है that is threatening all the corals around the world.
फाइन. सो दिस कैन बी सीन. फाइन. यहाँ पे मोस्टली क्या है, द रीजन फॉर द यूनेस्को इन द पास्ट हैज सिंगल आउट अ प्लेस एट द रिस्क इज बिकॉज दे वांटेड टू सी अ ग्रेटर इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. फाइन. व्हाई द यूनेस्को इज एम्फसाइजिंग, ताकि क्या है गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू क्या है ये जो आपका कोरल्स हैं उनको हम क्या है बचा के रखें. फाइन. बिकॉज दीज आर द एनवायरमेंटल बायो इंडिकेटर्स हैं. फाइन. This is telling about how good or how healthy our nature is. Fine. So these are the certain things. That's why Australian government is trying. Fine. यहाँ पे क्या है कि in the recent years parliament ने वहाँ पे क्या है yes it is trying, जहाँ पे उन्होंने particular amount allocate किया है for the that is your 1.2 billion. Fine. In the coming years in order to protect the reef. The parliament in September ने एक legislation pass किया था जहाँ पे they are trying to what net zero emission by 2050. तो yes government is trying but there is a more step which is needed to be what international collaboration के through it is needed. Okay. So यहाँ पे क्या है देखिए why this is particular one of the most prominent reason कि इतना ज़्यादा endangered list में क्यों आ गया है, because यहाँ पे क्या है there is a lot of tourists is there. Fine. The international tourists काफ़ी ज़्यादा attract यहाँ पे आते रहते हैं. Because of that what is happening, it is losing its heritage status. Fine. That's why it is need to be docked in the what danger list. Okay. So this particular topic is your मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि yes ये जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है. फाइन. This is like in the danger which is need to be what protected. Fine. So these are the certain things which is needed. Fine. So ये जो हमने so far whatever the topics we had covered. Fine. These are the main perspective, very important. Fine. So jotted down certain factual details. Fine. और आपको क्या है फाइन factual details and then आप कुछ आपका मेंस आंसर राइटिंग कीजिए. फाइन. and then you will be able to cover. So whatever the news is coming, try to track those things. Fine. So far आपका ये कुछ important articles थे जो हमने recently आपके न्यूज़पेपर में देखे थे. Fine. So this is important. So this is about your today's session. Thank you.